तो शोरूम सीरीज के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन नोटिस करता है अपने शोरूम के अंदर चीज, और वो चीज होती है गाड़ियां। यस, शोरूम तो काफी बड़ा है फ्रैंकलिन का, लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा कम है, और जो गाड़ियां हैं भी उतनी रेयर या फिर उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियां नहीं है। इसलिए फ्रैंकलिन डिसाइड करता है कि वो काफी सारे पैसे इकट्ठे करेगा, जिससे दूसरी सिटी जाकर वो काफी सारी गाड़ियां खरीद सके। उसके लिए वो प्लान बनाता है बैंक लूटने का, और जो भी सामान की जरूरत पड़ती है वो सामान इकट्ठा करता है, फिर अपना हुलिया चेंज करता है और एक एक करके बैंक लूटने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहला एक बैंक लूटता है, फिर दूसरा बैंक एंड फिर तीसरा बैंक, और 3 बैंक लूटने के बाद उसके पास लगभग 30 करोड़ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड अब देखते हैं आगे कि फ्रैंकलिन अपने शोरूम के लिए रेयर कार्स खरीद पाएगा या फिर और पैसों की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं इस वाली वीडियो में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और काफ़ी ब्यूटीफुल सी सुबह हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ मैं शोरूम पे अपने। यस, आखिरी बार मैं लगभग 1 हफ्ते पहले आया था। तुम्हें याद होगा यार, पिछली बार जब मैंने 3 बैंक्स लूटे थे तो लॉस सैंटोस की पुलिस भाई बहुत ही बुरी तरीके से मेरे पीछे पड़ी थी। बल्कि पुलिस छोड़ो, मिलिट्री वाले तक आ गए थे भाई। इसलिए मुझे कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा। एंड अब मामला बिल्कुल शांत हो चुका है, तो मैं सिंपली बाहर आया हूँ काफ़ी दिन छुपे रहने के बाद। एंड 1 हफ्ते से मैं आया नहीं हूँ, फिर भी शोरूम अपना एकदम सेफ है, कोई चोरी या फिर कोई दिक्कत नहीं हुई है। अपना टॉम भाई साहब जो है एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एंड दिस इज द शोरूम। ओ, बर्गर किसने मंगाया भाई सुबह सुबह? ओहो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, लगता है टॉम ने बर्गर खाया है। वेल, दिस इज माई ऑफिस। एंड एज यू नो गाइस, पिछली बार मैंने काफ़ी ठीक ठाक पैसे कलेक्ट कर लिए थे, 30 करोड़ के लगभग। और मैंने प्लान बनाया था कि आज मैं जाऊंगा यार किसी दूसरी सिटी और रेयर सुपर कार्स चुरा कर लाऊंगा। बट अभी एक प्रॉब्लम है दोस्तों, और प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है। यस, एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और अभी भी देखो, मैं कह रहा हूँ कि भले ही मामला शांत हो गया है, वो जो 3 बैंक लूटे गए थे, बट पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। पुलिस वालों को अभी भी चिंता है कि जिस बंदे ने ये तीनों बैंक्स लूटे हैं वो हो ना हो लॉस सैंटोस छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। इसलिए एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बहुत ही ज़्यादा। और जिस सिटी में मुझे जाना है वहाँ मैं खुद का स्टंट प्लेन लेकर नहीं जा सकता यार, वहाँ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये नहीं कि जैसे तुम्हें पता ही है भाई, नॉर्थ यंगटन स्टंट प्लेन उठाओ चले जाओ मुँह उठा के, कोई भी नहीं रोकता है। लेकिन जिस सिटी से मैं कार्स लाने वाला हूँ, जिसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, उस सिटी में जाने के लिए खुद का स्टंट प्लेन उठा के नहीं जा सकता। मुझे नॉर्मल जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। एंड एज आई टोल्ड यू, वो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि शायद वो लोग चोर को पकड़ सकते हैं। एंड इसीलिए मैं इस वक्त अभी कुछ दिनों तक एयरपोर्ट पर फिलहाल नहीं जा सकता। और मैं कहाँ कूद गया भाई बातों बातों में किधर कूद गया मैं? हाँ, मैं अभी कुछ दिन तक नहीं जा सकता, अभी रुकना पड़ेगा यार। एक बार पूरी तरीके से मामला शांत हो जाए फिर एयरपोर्ट पर चलेंगे। एंड फिर वहाँ से उस सिटी जाएंगे जहाँ से मैं लग्जरी रेयर सुपर कार्स खरीद कर लाऊंगा, स्पोर्ट्स कार खरीद कर लाऊंगा। बट जस्ट वेट गाइज, वेट, अभी उसके लिए टाइम है। लेकिन एक चीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, और वो चीज़ है अपने शोरूम का नाम। पिछली बार दोस्तों मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं कुछ नाम के ऑप्शंस दूंगा, एंड तुम लोगों को सिंपली उसमें सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा नाम अपने शोरूम को सबसे बेस्ट सूट करेगा। एंड मैंने 3 नाम दिए थे और तुम लोगों से वोट भी करने को कहा था। लगभग 70,000 वोट्स आए। अपने इस शोरूम सीरीज़ की नॉर्मल वीडियोस पर लगभग 500K व्यूज़ आ जाते हैं, बट वोट में लगभग 70,000 वोट्स आए थे। बट नॉट बैड, 70,000 वोट इज़ इनफ शोरूम का नाम चुनने के लिए। तो उस वोटिंग लिस्ट में मैंने 3 नाम दिए थे। पहला नाम था गैलेक्सी, या गैलेक्सी नाम शोरूम का। दूसरा नाम रखा था मैंने ओमेगा, और तीसरा जो ऑप्शन दिया था मैंने वो था द पैलेस। एंड लगभग 70,000 में से 95% लोगों ने गैलेक्सी चुना है। ये सबको गैलेक्सी नाम कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लगा। ओमेगा और द पैलेस को तो बहुत कम वोट्स मिले हैं। तुम्हें मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 95% गैलेक्सी को, ओमेगा को 3% और द पैलेस को 2% मिले हैं। दिस इज क्रेजी भाई, सबको गैलेक्सी नाम बढ़िया लगा है। काफ़ी सारे ये भी सजेशंस थे भाई कि फ्लाइट नाम रख दो शोरूम का, बट आई गेस नहीं यार, कुछ यूनिक, कुछ हटके होना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। एंड इसीलिए मैंने ये 3 ऑप्शंस दिए थे। एंड तुम्हें गैलेक्सी सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, सो हियर वी गो, गैलेक्सी नाम होगा आज से शोरूम का। तो कुछ भी काम करने से पहले एक काम करते हैं, गैलेक्सी जो बोर्ड बनवाने का मैंने ऑर्डर दिया था वो लेकर आते हैं। या मैंने गैलेक्सी नाम का एक बोर्ड बनवाने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया था भाई, जब वोट्स शायद 50-60 हज़ार पर थे तभी।
एंड अभी फ़िलहाल मैं उसे ही लेने के लिए जा रहा हूँ। निकलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया यार, प्लान तो था मेरा दूसरी सिटी जाकर गाड़ियाँ इंपोर्ट करने का, लेकिन उस प्लान में थोड़ी सी अभी देरी है पुलिस वालों की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से एयरपोर्ट पर। तो कोई बात नहीं, जब मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा तभी चलेंगे दूसरी सिटी। बट इसके अलावा भी मेरे पास कुछ प्लान्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास प्लान ये है कि क्यों ना थोड़े और पैसे कलेक्ट कर लिए जाए। सो आज मैं थोड़े और तरीके ढूंढूंगा जिससे थोड़े और पैसे कलेक्ट किए जा सके। और मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मिली है कैयो पेरिगो आइलैंड पर एक मेंशन के बारे में, जहाँ पर यार एक विंटेज कार है। तो मैं उस विंटेज कार को भी आज चुरा कर लाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखो प्लानिंग बहुत सारी कर रखी है मैंने, बस वही है कि सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो या अभी तो फ़िलहाल मैं अभी नाम लेने के लिए जा रहा हूँ अपने शोरूम का। अभी बाकी चीज़ें बाद में, पहले नाम लगाते हैं। गैलेक्सी कार शोरूम, क्रेजी नाम है भाई। मुझे वैसे द पैलेस उतना बढ़िया नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ ओमेगा नाम अच्छा था। द पैलेस थोड़ा होटल वाला फील आ रहा था, बल्कि है भी इधर कहीं एक द पैलेस नाम का होटल। बाकी ओमेगा और गैलेक्सी ये दोनों बढ़िया लग रहे थे, बट सबसे ज़्यादा वोट्स गैलेक्सी को मिले। ठीक है, कहाँ गई वो शॉप जहाँ पर मैंने नाम बनाने का बोर्ड दिया था, बोर्ड बनाने के लिए बोला था? इधर ही है यार वो शॉप, आगे की तरफ। अबे कहाँ गई यार वो शॉप? अभी कुछ दिन पहले ही तो ऑर्डर दिया था मैंने। क्या नाम था उसका? आर्ट स्कूल, फाइन आर्ट स्कूल नाम था शायद। पता नहीं। हाँ ये तो रहा, फाइन आर्ट स्कूल। या डेफिनेटली यही मैंने बोर्ड। अब बताओ भाई, जिस शॉप को मैंने बोर्ड बनाने का ऑर्डर दिया था उनका खुद का बोर्ड देखो कितना सस्ता लोकल सा लग रहा है, फाइन आर्ट स्कूल। बट कोई बात नहीं, हमें उससे क्या मतलब। मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन का दिया था, तुम्हें ये दिख रहा है भाई, ये ऊपर येलो ऐसे ही कुछ, येलो नहीं है सिल्वर कलर का है, बट ऐसे ही कुछ तो मेटेलिक फ्रेम टाइप का डिज़ाइन बोला था मैंने। एंड आई होप इन लोगों ने बना दिया होगा। लेट्स गो। हेलो भाई साहब, कैसा लग रहा है ये? क्रेजी लग रहा है भाई, आई नो दैट, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। गैलेक्सी कमाल का मेटेलिक टेक्सचर, इसमें लाइट भी जलेगी रात के टाइम पे। सो अभी लेकर चलते हैं फटाफट। और ओ आराम से यार, आराम से। आज हमें बहुत सारी चीज़ें भी करनी है यार। ये पुलिस का लफड़ा नहीं होता तो मैं तो आज ही निकल जाता वो दूसरी सिटी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए। बट एज़ यू नो, अगर मैं गया एयरपोर्ट पर, स्पेशली अगर मैंने पैसेंजर प्लेन सेलेक्ट किया, फिर तो गए। पता किधर जा रहा हूँ मैं? इधर जाना है मुझे। ओके, थोड़ा शोरूम अपना बाहर के इलाके में तो है, थोड़ी सस्ती जगह थी वो, इसलिए मैंने उधर परचेज कर लिया। अभी तक शोरूम में कितना खर्चा लग चुका है यार। ओपनिंग सेरेमनी पता नहीं कब होगी, अभी तो मैं गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, उसमें भी मौका नहीं मिल पा रहा है गाड़ियाँ लाने का। अभी पूरा शोरूम खाली पड़ा है। मैं जल्द से जल्द ये शोरूम बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ। आई नो अभी जितनी टेंशन है, एक बार ये शोरूम बिजनेस ओपन हो जाए टेंशन डबल ट्रिपल हो जाएगी। बट मैं वो टेंशन चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी भी टेंशन डबल ट्रिपल हो एक बार शोरूम ओपन करने के बाद, क्योंकि पैसे तो आएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, बंद पड़ा है वैसे ही। एक हफ्ते से तो और कुछ भी काम नहीं हुआ, अंडरग्राउंड ही था मैं। चलो चलो चलो। ओ क्या था ये? फास्ट। एक तो ये बार बार अमीरों के मोहल्ले में ऐसे जाना पड़ रहा है, बताओ, गाड़ी के ऊपर ये साइन बोर्ड रख के कितना वियर्ड लग रहा है ये। ओके, आ गए ऑलमोस्ट। या वी आर हियर, नाइस। अरे पुलिस किसके पीछे पड़ी हुई है भाई? एक तो पुलिस का सायरन सुन के ऐसे डर लगने लग जाता है। ट्रक वाले के पीछे पड़े हैं पुलिस वाले, पता नहीं किसके पीछे पड़े हैं। अरे अबे हाँ, बट ट्रक चुरा के भाग रहा है ट्रक वाला। क्या हो रहा है लॉस एंजल्स में? कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। खैर हमें कोई मतलब नहीं है। लॉन्डो जरा सीढ़ी वगैरह कुछ लेकर आना है यार, ज़रा वो शोरूम का बोर्ड लगाना है। लेकर आओ फटाफट। अबे लेकर आओ ना। क्या सीढ़ी लेकर आए हैं? अबे इससे बेकार सीढ़ी नहीं मिली तुम्हें यार? क्या है ये? मेरे शोरूम में क्या बंदे हैं भाई। चलो अब जो भी हो यार, उसका इस्तेमाल करके फटाफट इस गैलेक्सी के बोर्ड को लगाया जाए। ओके, हो गया काम। एक सेकेंड, तुम्हें नहीं लग रहा है यार थोड़ा टेढ़ा हुआ है काम? थोड़ा नहीं यार, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ है काम। अबे यार फिर चढ़ना पड़ेगा, एक तो फालतू की सीढ़ी है इनकी। दिस इज गुड आई गेस, या दिस लुक्स गुड। अब तो रात के टाइम ही पता चलेगा कि आखिरकार ये कितना ब्राइट ग्लो कर रहा है और कैसी लाइट जल रही है इसमें। बट अभी तो दूर से बढ़िया लग रहा है। गैलेक्सी लुक्स क्रेजी भाई। थोड़ा बोर्ड और बड़ा हो सकता था क्या? शायद हो सकता था, या फिर फिट है एकदम। और थोड़ा और लेफ्ट साइड, आई गेस मैं ज़्यादा ही भाई टेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, एकदम बढ़िया है, नाइस। इससे बेटर नहीं हो सकता था वो। तो बोर्ड लग गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो है कैयो पेरिगो जाना। बिल्कुल दोस्तों, मैं कैयो पेरिगो जाकर एक विंटेज कार चुरा कर लाने वाला हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं कैयो पेरिगो जाने के लिए
एक प्राइवेट जेट का यूज़ नहीं करने वाला, ना कोई स्टंट प्लेन का। मुझे बोट के रास्ते जाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उन लोगों को डर है कि जिस चोर ने 3 बैंक लूटे वो भागेगा, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर बिल्कुल नहीं जा सकता इस वक्त, बहुत खतरा है। और अब मुझे कैयो पेरी को भी जाना है, तो कैयो पेरी को मैं बोट से जा सकता हूँ। डेट्स अ गुड ऑप्शन। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई जिस सिटी से तुम्हें गाड़ी लानी है वहाँ पे भी तो बोट से जा सकते हैं, लेकिन वो लोग मुझे पकड़ लेंगे भाई। मैंने बताया उस सिटी में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो किसी भी इलीगल तरीके से वहाँ एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए तो मैं वहाँ गाड़ियाँ चुरा के नहीं लाने वाला, खरीद के लाने वाला हूँ। समझ रहे हो तुम लोग। खैर अभी हाँ, बोट के लिए भी बीच पे चलते हैं। हमें एक अच्छी खासी बोट चाहिए क्योंकि कैयो पेरिगो से मैं एक गाड़ी चुरा के लाने वाला हूँ, तो गाड़ी रख सकूँ इतनी बड़ी तो बोट चाहिए ही। सो यार सबसे पहले बीच पे निकलते हैं फटाफट। मैं इतना लंबा रास्ता लेके आया, मैं इधर से भी तो आ सकता था। अभी इधर, अरे आराम से भाई, मेरी गाड़ी आराम से। एक बढ़िया सी शिप चाहिए होगी, क्रूज शिप नहीं, एक छोटी सी शिप या बड़ी सी बोट जो मिल जाए लेके निकल लूँगा मैं। कुछ भी नहीं है भाई, एक जेट स्की तक नहीं है यहाँ तो। बोट और शिप तो दूर की बात है, यहाँ पर में भी जेट स्की है लेकिन उस पर गाड़ियाँ थोड़ी ना आ पाएंगी। वो वाली बोट है बट उस पर भी ऑब्वियसली गाड़ी नहीं आ पाएगी। यार एयरपोर्ट से ही जाना पड़ेगा क्या? लेकिन फिर मैं उधर से गाड़ी कैसे लेकर आऊँगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। मुझे बड़ा फिर कार्गो प्लेन लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन एक गाड़ी के लिए कार्गो प्लेन कौन लेकर जाता है? तो कुल मिला के मुझे बोट से ही जाना पड़ेगा। इस बोट पे गाड़ी फिट आ सकती है एक्चुअली। लेट मी ट्राई दैट। इसको रखो सिंपली यहाँ। ओए हटाओ यार गाड़ी, इसको। आ जाओ दोस्तों, मेरा क्रेजी प्लान टेस्ट करते हैं। क्या उस बोट पे गाड़ी लोड हो पाएगी? अभी पता चलेगा। लेट्स डू दिस। ओह दिस इज गुड, दिस बोट इज गुड। अरे बात बन जाएगी यार। ये देखो आराम से गाड़ी लोड कर दी मैंने बोट पे एंड उतर गई गाड़ी। वो बात अलग है, अटैच करना पड़ेगा थोड़ा रस्सी वगैरह से एंड सिंपली मैं भाग सकता हूँ वहाँ से। यार दिस इज़ गुड यार। यही बोट लेकर जा रहा हूँ। रेंट किसको दूँ? रेंट अबे कोई है ही नहीं। ये था रेंट वाला बंदा, रेंट पे कर चुका हूँ मैं। अभी बोट लेकर निकलते हैं। बाय बाय। चलो दोस्तों चलो, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कैयो पेरिको आइलैंड पहुँचने के बाद। बहुत दूर जाना है अपने को, सीरियसली बहुत दूर जाना है। सो या मिलते हैं कैयो पेरिको आइलैंड पहुँचने के बाद। अरे इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं? उधर जाना है, इस डायरेक्शन में। लेट्स गो फुल स्पीड। चलो फाइनली मुझे कैयो पेरिको आइलैंड दिखने लग गया है। शाम हो चुकी है भाई। कितनी दूर है? प्लेन से भी वैसे तो टाइम लगता है बट बोट से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा है यार। खैर जो भी हो, वी आर हेयर। नाइस। इस बोट को मैं इस तरीके से लगाऊंगा, उल्टा रिवर्स में एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे एक विंटेज कार चुराने के लिए एंड वो भी तुम्हें पता है हम लोग कहाँ से चुराने वाले। एक सेकंड, जहाँ से चुराने वाले हैं डायरेक्ट वहीं लगाते हैं ना भाई बोट। ये तो आइलैंड है, यहाँ तो मैं कहीं भी बोट लगा सकता हूँ। मुझे आदत है एक्चुअली, मैं यहीं पर रनवे है ना भाई, इसलिए मैं प्लेन हमेशा यहीं लगाता हूँ, इसलिए वही आदत थी। यहाँ नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहीं बोट लगाते हैं जहाँ से हमें गाड़ी चुरानी है। और वो इलाका है सामने की तरफ। ये कैयो पेरिको आइलैंड इतना ही बड़ा है, जितना तुम देख सकते हो भाई, जितना तुम्हें नज़र आ रहा है उतना ही बड़ा है ये कैयो पेरिको आइलैंड। वेल फटाफट से यहाँ से वो विंटेज कार चुरा कर जाएंगे। देख रहे हो तुम लोग, इतनी दूर आके भी मुझे सिर्फ विंटेज कार ही मिलेगी। रेयर कार बहुत ही मुश्किल है, रेयर सुपर कार मिलना। इसीलिए तो भाई मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि दूसरी सिटी जाकर एंड रेयर सुपर कार्स ला सके। वेल यहाँ से तो चढ़ने लायक कोई जगह ही नहीं है भाई साहब। मैं चढ़ूँ कहाँ से? इधर मुझे लगा इधर भी बीच जैसा होगा बट बीच नहीं बना, ये तो पहाड़ है यार सीधे सीधे। जहाँ से हमें विंटेज कार चुरानी है वो वाला इलाका है। एक सेकेंड, ये रहा, यही तो है वो इलाका। हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ शायद मैं। क्या है ये? सीवर है क्या? दिस इज बैड यार। मैं जाऊँ कैसे इस आइलैंड पे अब? वही जगह ठीक थी जहाँ पर मैंने पहले बोट रोकी थी भाई। यहाँ तो रास्ता ही नहीं आइलैंड के ऊपर चढ़ने का। नो वे, कहीं कोई रास्ता नहीं है। अरे भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। रुको 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 रुको, मेरे पास एक तरीका है। घुमाओ बोट, वापस घुमाओ। उधर एक बीच पार्टी वाली लोकेशन है, वहाँ पर बोट जाकर साइड में लगाते हैं, या ये कर सकते हैं हम लोग। चलो ये सामने तुम्हें घरों वाला इलाका दिख रहा है, यहीं से हमें विंटेज कार चुरानी है दोस्तों। सोचा था मैंने कि यहीं नीचे बोट लगाएंगे और सिंपली गाड़ी चुरा कर बोट पे लोड करके भाग लेंगे। बट देख रहे हो तुम लोग ये इलाका, बोट तो लगा दूंगा साइड में लेकिन मैं चढ़ूंगा कैसे इस इलाके में? स्पाइडरमैन तो हूँ नहीं मैं। तो यार हमें पहले जो बीच पार्टी वाली लोकेशन है जो कि इधर ही कहीं है। अब कहाँ गई भाई?
दिस इज द लोकेशन। नहीं ये भी नहीं है, थोड़ा और आगे। हाँ ये रही लोकेशन, नाइस, इसी की बात कर रहा था मैं। ये भी नहीं है, दिस इज द बीच पार्टी लोकेशन। और बेसिकली हम लोग अपनी बोट को यहाँ लगा सकते हैं शांति से, गाड़ी चुरा के, और फिर यहाँ पर मैं लोड कर लूँगा गाड़ी को इस बोट पर। दैट्स द प्लान। चलो भाई, मैंने कुछ मास्क वास्क तो लगाया नहीं है। इधर कोई मास्क है यार, पार्टी मास्क वगैरह कुछ मिलेगा? हाँ वहाँ मिल सकता है, काफ़ी सारा सामान है, बियर वगैरह की बॉटल्स है। कोई मास्क है क्या? हेलो एक्सक्यूज़ मी। अरे इधर जाऊँ कैसे मैं? यहाँ से। हेलो मास्क है क्या मेरे लायक कुछ? ये मास्क मिला है मुझे, नॉट बैड, काम हो जाएगा इससे भी अपना, बट थोड़ा सा वियर्ड तो लग रहा है, सूट बूट वाला बंदा मास्क पहन के। बोट, ओ वेट, अरे भाई वो बोट बह गई। मेरी किस्मत यार, मेरी किस्मत ऐसी है, 2 मिनट के लिए बोट क्या छोड़ी, वो तो बह गई। और रुक जाओ, कहाँ जा रही है ये बोट? सही है यार, अभी ध्यान दे दिया मैंने, वरना गाड़ी चुरा के आता और बोट पता नहीं कहाँ निकल चुकी होती। बच गया मैं। इसको थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। हाँ जस्ट राइट देयर। अब नहीं बहेगी ये बोट क्योंकि पानी यहाँ तक आएगा ही नहीं। अभी फटाफट से वो मेंशन वाले इलाके में चलते हैं और सिंपली जाके जो विंटेज कार चुराने के लिए आया हूँ मैं, वो चुरा के और निकलते हैं यहाँ से। डेट्स इट गाइस, चलो आ जाओ भाई, खोलो ये दरवाज़ा। यहाँ से राइट में जाना है उस मेंशन के लिए। ओके, पैदल ही जाना पड़ेगा लगता है, कोई गाड़ी वाड़ी तो नज़र नहीं आ रही मुझे। गाड़ी है तो लेकिन ऐसी तैसी हुई पड़ी है गाड़ियों की। सामने एक चेक पोस्ट टाइप का बना हुआ है। कैयो पेरिगो का सीन समझ में नहीं आता। ये थोड़ा लॉस सैंटोस के सबसे पास वाले आइलैंड्स में से एक आइलैंड है, और यहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे है, आई हैव नो आइडिया। एक्चुअली में ये एक तरीके का लॉस सैंटोस जैसा ही बनने वाला था, जहाँ पर सिटी होनी थी, पता नहीं क्या क्या होना था, बट दिस इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट। कुछ नहीं हो पाया यहाँ का। ऐसा ही रह गया जंगल, बस ज़बरदस्त खेती हो रखी है। तो आज लगता है पैदल ही पूरा कैयो पेरिगो आइलैंड घूम लूँगा मैं, सच में। ये देखो भाई, सिंचाई भी हो रखी है खेतों की। दैट्स द हाउस, यहीं पर आना था, फाइनली आ गया मैं। चलो भाई चलो चलो, वेपन तैयार रखते हैं क्योंकि फाइट तो ऑब्वियसली होगी ही। चुपचाप वो लोग गाड़ी तो दे नहीं देंगे मुझे। विंटेज कार, रेयर सुपर कार नहीं, एक विंटेज कार के लिए आया हूँ मैं, बट हाँ महंगी है वो विंटेज कार। इसके बारे में मुझे एक न्यूज़पेपर से पता चला था, एंड जैसे ही पता चला मैं आ गया। ये नहीं है ये, इसे मत समझना भाई, ये तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ इधर उधर जाने के लिए। वेयर द हेल इज दैट विंटेज कार? आई नीड दैट विंटेज कार। बाहर तो ऑब्वियसली नहीं रखेंगे वो लोग, बट मैं किसी तरीके से अंदर एंट्री ले सकता हूँ क्या यहाँ से? ओ ये इलाका टूटा हुआ है भाई, किसी और ने भी कोशिश की है क्या? पता नहीं, लुक्स लाइक की कोशिश की है, बट फिर भी मैं वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकता। लेट मी ट्राई दैट। क्या मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? अरे एक सेकंड, थोड़ा सा और हाइट चाहिए यार। किसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर पहुँच पाऊँ तो बात बन जाएगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं 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 पहुँच सकता। कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। वेट, मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा डेडली आइडिया, बट वी कैन यूज़ दैट। और वो आइडिया है, गाड़ी भगाओ एंड जंप लगाओ। नहीं पहुंच पाई गाड़ी। एनी अदर ऑप्शन? वैसे तो मेन डोर भी है, लेकिन ऑब्वियसली मेन डोर तो लॉक्ड ही होगा। अबे नहीं है लॉक्ड। आर यू सीरियस? मैं बेमतलब में इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके ये भी खुला है। दिस इज क्रेजी। ओह शिट, बंदे 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 बंदे। रेडी विद माई वेपन्स। सबसे पहले मुझे भागकर वहां पर कवर लेना है। कम ऑन, नाइस एंड हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल? एक गया, ठीक है, बढ़िया लोकेशन पर कवर लिया मैंने। नाइस, एक और गया। विंटेज कार मुझे दिख रही है आसानी से। ये भी गया, बस एक ये भी है नमूना। चल बे निकल, बाय बाय बडी, बाय बाय। फटाफट कवर चेंज। ओके नाइस, इधर चलो एंड फिर इधर से गोलियां चलाओ। हेलो, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर? ओए 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 ओए, पीछे से तेरी ऐसे की तैसे कहाँ से घुस रहा है? ये ले, रिलोड आया था उस बंदे का। एक इधर दौड़ा है, इधर आ। कैसी ड्रेस है इनकी, नाइस। एक और है। बाय 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 बाय। ओ शिट, रुको। ओए ओए ओए, नाइस। तू कैसे लेटे लेटे गोलियां चला रहा है बे? अरे यार मेरे पास, अरे इनकी भी गन उठा ली मैंने, डेट्स गुड। अब राइफल चलाते हैं, आ जाओ दोस्तों। एनीवन एल्स? नहीं है कोई भी। द विंटेज कार इज आवर्स। क्या क्रेजी लग रही है भाई, कमाल किया गाड़ी तो। जिसकी भी ये विंटेज कार है बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है यार। इसका पहले तो कलर वलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, फिर कुछ बात बनेगी आगे। चलो, कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे? नहीं। क्या गाड़ी मिली है भाई, ये किसका घर था? जिसका भी था। वैसे तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं यहाँ पर, कहाँ गए वो लोग? पता नहीं क्या ही लोकेशन है। कैयो पेरिगो में कोई भी आ जाता है, जैसे कि मैं आगे चुपचाप तो नहीं, वैसे तबाही मचा के गाड़ी लेके निकल पड़ा हूँ।
चलो चलो चलो, विंटेज कार सॉलिड है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी भाई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नहीं गाड़ी बढ़िया नहीं है, गाड़ी तो मस्त है। यहाँ से इधर एंड इसको फटाफट से अपनी बोट पे लोड करते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस हो सकता है, थोड़ा सा कहा मैंने। वेट, ओ आर यू सीरियस? बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है ये तो, इजीली हो गया काम। थोड़ा और पुश, कम ऑन, थोड़ा परफेक्टली करना पड़ेगा। चलो ओ ओ ओ ओ ओ, ओ बात बन जाएगी। थोड़ा परफेक्टली यार, परफेक्टली पार्क हो चुकी है ये गाड़ी अपनी बोट पर और अब निकलने का टाइम आ चुका है दोस्तों। चलो फटाफट, अरे बोट में बैठने दो यार, मैं बैठ ही नहीं पा रहा बोट में अब इस गाड़ी की वजह से। व्हाट द हेल? अरे बैठ जा भाई फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है? बोट पे बैठना है, बोट चलानी है बोट। हाँ फाइनली बैठा ये। चलो ओए वेट, बोट का कलर भी वही, गाड़ी का भी कलर वही, ये कमाल की बात है यार। लेट्स गो दोस्तों, निकल चुका हूँ मैं। गाड़ी का वैसे इंजन शायद आगे है इसका, हाँ आगे ही है, तभी तो आगे ग्रिल है। सो सिंपली अब इसे लेकर चलते हैं लॉस सैंटोस। मजा आ गया भाई, भले मैं दूसरी सिटी जाकर गाड़ी खरीद कर तो नहीं ला पाया, लेकिन कैयो पेरिको से एक विंटेज कार जरूर चुरा लाया। निकलते हैं लॉस सैंटोस। वेलकम बैक, रात हो चुकी है एंड बस बोट लेके पहुंचने वाला हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे। हाँ मेरी गाड़ी, अरे यार अब दो गाड़ियाँ हैं। पहले इसको एक काम करते हैं, शोरूम पे रख के आते हैं बोट को, I mean, ये जो विंटेज कार है इसको। अब रेंट वाला कहाँ गया बंदा? अब है ही नहीं वो तो, लगता है ज़्यादा ही रात हो गई है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, लेट्स गो, और नीचे निकालते हैं। नाइस, गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो येलो वाली है, सॉलिड लग रही है गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। इंजन भी एकदम परफेक्टली फाइन है, बढ़िया चल भी रही है। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, शोरूम की तरफ निकलते हैं दोस्तों। अमीरों का मोहल्ला रात के टाइम पे भी मस्त एकदम चमकता हुआ। व्हाट द हेल, 6 लाइट्स है टोटल इस गाड़ी में, क्रेजी। पहले तो ये देखो 2 जली एंड देन फिर अगले बटन से सारी जल गई। क्या उजाला हो रहा है यार आगे की तरफ, पूरी दुनिया को रोशन करते हुए चल रहा हूँ मैं। कमाल की लाइट्स है, कमाल की। वेलकम बैक टू द शोरूम। रात के टाइम पे, ओ वेट, रात के टाइम पे अपना जो शोरूम का नाम है वो डेफिनेटली चमक रहा होगा। यस वेट, ओ भाई साहब कितनी लाइट्स है यार शोरूम पे। मुझे लग रहा है मैं रात के टाइम कभी आया नहीं हूँ शोरूम पे, या फिर आया हूँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट जस्ट लुक एट दैट। अपने शोरूम पे इतनी लाइट्स है, कुछ ज़्यादा ही लाइट्स नहीं है यार। अपने शोरूम पर इतनी लाइट्स हैं कि जो गैलेक्सी के अंदर लाइट जल रही है वो हमें दिख भी नहीं रही है, या उस गैलेक्सी को जो नाम लाया हूँ भाई उसके अंदर लाइट्स जल रही है, बट शोरूम ही इतना लाइट से भरा हुआ है कि वो गैलेक्सी की जो लाइट है वो फीकी पड़ रही है बाकी लाइट्स के आगे। खैर निकलते हैं यहाँ से बाहर और गाड़ी को शोरूम के अंदर लेकर चलते हैं। इसका जल्द से जल्द मुझे कलर वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी हाई प्रोफाइल बंदे की ही गाड़ी चुराई है मैंने, तो वो अपनी गाड़ी को ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। इधर भी लाइट्स लगवानी पड़ेगी। ये जो हमारी खुद की रोड है जो कि अपने पर्सनल शोरूम के लिए जा रही है, इधर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है भाई, अंधेरा अंधेरा हो रखा है दुनिया भर का। गाड़ी की तो लाइट जला ही सकता हूँ मैं, एक सेकेंड। नाइस, दिस इज़ गुड एंड हियर वी गो। दूर से तो लाइट्स दिख भी नहीं रही हैं और आराम से इसको लगाते हैं यहाँ पर। क्रेजी, उधर एक रोल्स रॉयस, इधर एक विंटेज कार, दोनों ही लग रही है एकदम बढ़िया, एपिक भाई, मज़ा आ गया। हाँ नाइस, आज एक काम करता हूँ, शोरूम पे सो जाता हूँ मैं। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओ अबे सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया? मेरे से सुबह सुबह किसको काम है, सोने भी नहीं देते चैन से। लेट मी क्विकली पिक द फोन, अननोन नंबर। चलो उठाते हैं। हेलो भाई साहब, कौन है? पुलिस स्टेशन? आया मैं, आया सर, अभी आया। पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं मुझे? ओ मास्क तो हटा दूं मैं ये वाला। सुबह सुबह पुलिस, चलते हैं पुलिस स्टेशन। अरे मेरी गाड़ी, अरे यार मेरी गाड़ी तो बीच पे होगी। दोस्तों शोरूम का ध्यान रखना, मैं आया ज़रा बीच से। वैसे यार ये जो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स हैं एंड जो वो टॉम है, ये क्या ही सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि कैसे शोरूम पे काम कर रहे हैं हम लोग। ना शोरूम की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ना कोई आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या करूँ मैं, गाड़ियाँ ही नहीं है शोरूम के अंदर अभी, कैसे शोरूम ओपन कर दूँ। टैक्सी लेकर आ चुका हूँ मैं बीच पर एंड ये रही मेरी गाड़ी। सुबह सुबह बीच तो पूरा ही खाली है भाई, कोई भी नहीं है। इतनी सुबह कोई भी नहीं आता बीच पे, दिस इज स्ट्रेंज। चलो यार पुलिस स्टेशन, पता नहीं क्यों ही बुला लिया पुलिस वालों ने मुझे। पहुंचने वाला हूँ मैं पुलिस स्टेशन। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी, कहीं चेहरा वहरा तो नहीं आ गया जो कल मैं गाड़ी चुरा के लाया हूँ कैयो पेरिको आइलैंड से। पता नहीं क्या सीन है पुलिस स्टेशन। अबे
कोई है ही नहीं इधर तो। भाई कोई नहीं है पुलिस स्टेशन में। व्हाट द हेल, क्या ड्रामा है ये? अरे किसने कहाँ बुला लिया? हेलो कोई, ओह यहाँ है पुलिस वाले। हेलो सर, मुझे फ़ोन किया गया था यहाँ से। ओके गाइस, तो ये जो पुलिस वाले हैं इनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा एक फ़ाइल के अंदर था, और वो जो फाइल है वो लॉस सैंटोस की एक गैंग, बेलास गैंग ने फाइल चुरा ली है। एंड ये पुलिस वाले चाहते हैं कि मैं इनके लिए वो फाइल लेकर आऊँ। मैंने कहा कि सर मैं नहीं ला सकता, बट इन लोगों ने एक बात बोली जिसके बाद मैं तैयार हो गया, और वो बात ये थी कि ये लोग मुझे 10 करोड़ देने को तैयार है, या बस एक फाइल लाने के। मैंने पूछा कि भाई आप भी तो ला सकते हो जाके वो फाइल सिंपली बेलास गैंग से, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर हम लोग गए तो पूरे लॉस सैंटोस में ये बात फैल जाएगी कि पुलिस वाले ढंग से एक फाइल संभाल कर नहीं रख सकते हैं, इसलिए लोग मुझे भेज रहे हैं। आर यू सीरियस भाई? मेरे बारे में कैसे इन्हें पता चला? शायद मिलिट्री कर्नल ने मेरी थोड़ी बहुत तारीफ़ें कर दी होंगी। मैं भी, हाँ हो सकता है मिलिट्री कर्नल ने तारीफ़ें की होंगी मेरी। एंड वेल बस इन लोगों को भी लगा कि अरे हाँ ये बंदा तो सही है फाइल वाइल लाने के लिए, बस मुझे कॉल कर दिया। यही बात है भाई, तुम्हें तो याद ही होगा मिलिट्री कर्नल के लिए भी मैंने काम किया था। ठीक है, बेलास गैंग के बेस पर चलते हैं, अभी पीट पाट के आता हूँ उन्हें। लेट्स गो। दिस फील सो वियर्ड भाई, क्योंकि जनरली जब भी कोई गैंग किसी को परेशान करती है बंदे पुलिस वाले के पास जाते हैं, बट यहाँ पर पुलिस वालों को ही गैंग ने परेशान किया है और वो लोग मेरे पास आए हैं। आ जाओ भाई। अबे ले, मास्क वास्क तो कुछ लाया ही नहीं मैं। अरे कोई बात नहीं, डरते हैं क्या बेलास गैंग से? कहाँ है वह? कोई है ही नहीं यहाँ तो। ले, हाँ एक है। ओए पुलिस वालों की फाइल कहाँ है? बे नमूने फाइल कहाँ है पुलिस वालों की? बोलना कहाँ है फाइल? फाइल कहाँ रखी है? बोल बे, बोलना। अबे बोल भी दे, अब क्या ही लेगा बोलने का? अबे ले, अब क्या ही बोलेगा, वो तो बेहोश हो गया। पीछे निकल के अब आ रहे हैं घर के बाहर। ओए नमूने, पुलिस वालों की फाइल कहाँ है? बोल कहाँ है? बोल कहाँ है? बेटा गन मत निकाल, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा पुलिस वालों को। ओ शिट, अरे यार इन नमूनों से भी लड़ना पड़ेगा क्या मुझे? तो लड़ना ही पड़ेगा लगता। ये ले। और कौन है इधर? एक छुपा हुआ है। अरे मारना नहीं है मुझे सबको। ओए नमूने, फाइल कहाँ है? फाइल, पुलिस वालों की फाइल दे, फाइल कहाँ है? बोल। इस घर में व्हाट द फाइल? बट सीरियसली गाइज, मैंने नहीं सोचा था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। आर यू सीरियस? पिछली बार कितनी मेहनत, क्या क्या किया मैंने। हैकिंग वाला लैपटॉप लिया, ड्रिल मशीन ली, बॉम्ब्स लिए, फिर बैंक लूटने गया, तब बड़ी मुश्किल से किसी बैंक से 8-10 करोड़ मिले, और आज पुलिस वालों ने ये छोटा सा काम दिया फाइल लाने का, इसके बदले वो लोग मुझे 10 करोड़ पे करने को तैयार हैं। दिस इज क्रेजी भाई। कभी कभी लगता है कि बहुत ही अजीब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। ये देखो भाई, चलते हैं पुलिस स्टेशन, उनका तो काम हो गया। वेलकम बैक टू द पुलिस स्टेशन। दोस्तों गाड़ी लगाएंगे साइड में। नाइस, क्या ड्रिफ्ट थी ये। सर लो, फाइल लेके आ गया मैं, अब आपकी नाक नहीं कटेगी कहीं भी, और फटाफट मेरे पैसे भी ट्रांसफ़र कर दो। सर ये फाइल हल्के में ले रहे हो? इतनी जल्दी लेकर आ गया मैं। डील डन, फाइल दे दी, पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए उन लोगों ने। एंड अब मेरे पास पिछली बार के 30 करोड़, इस बार के 10 करोड़, टोटल 40 करोड़ हो चुके हैं। अगली बार तक देखते हैं यार, माहौल शांत हो जाएगा, जो कि हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो पुलिस वालों से भी अपनी बातचीत है। सो या अगली बार तक माहौल शांत हो जाएगा, एंड डेफिनेटली हम लोग चलेंगे दूसरी सिटी गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए। वेल आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड या वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तुम्हारे पास अगर कुछ सजेशंस हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द शोरूम स्टार्ट करना चाहिए या फिर गाड़ियाँ फुल्ली लोडेड शोरूम शुरू करना चाहिए, बता सकते हो तुम लोग कमेंट में। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। ये देखो भाई, कभी कभी तो शोरूम मुझे लगता है शोरूम है ही नहीं, जू है। वो देख रहे हो एक हिरन घूम रहा है, कहाँ भाग गया? ले भाई वो भाग भी गया कहीं तो, वहाँ दौड़ रहा है वो। ये देखो जू बना रखा है शोरूम को।